जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एकादशी आने वाली है, जिसे अपरा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आती है और इसे अपार पुण्य देने वाली एकादशी माना जाता है। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि इसका व्रत कैसे किया जाता है, यह कब किस डेट को है और इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं, और इसकी कथा के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह एकादशी सन 2026 में दिन बुधवार 13 मई को मनाई जाएगी। यह एकादशी 12 मई को दोपहर 2:52 पे शुरू होगी और 13 मई को 1:30 तक समाप्त हो जाएगी। उदय तिथि के अनुसार व्रत 13 मई को रखा जाएगा और व्रत का पारण 14 मई को किया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के त्रिविक्रम रूप की पूजा की जाती है। तो चलिए अब हम अपरा या अचलादशी की कथा के बारे में बताते हैं। पुलकित मत से भगवान श्री विष्णु को नमस्कार करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे महाराज, अब मेरी इच्छा ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम, महात्म्य, पूजा विधान आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानने की है, सो आप कृपा करके सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, संसार में उनको यश तथा कीर्ति की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्महत्या, भूत योनि तथा पर निंदा आदि तक के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत से पर स्त्रीगमन, झूठी गवाही देना, असत्य भाषण, कल्पित शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा जोशी या झूठा वैद्य बनना आदि तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय होकर युद्ध से भाग जाते हैं वो नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं और बाद में उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वह भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि व्रत से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ या बद्रिकाश्रम की यात्रा, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा दान करने से अथवा नवप्रसूता गौ दान करने से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान है। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, यह अपरा एकादशी कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य के सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। तो चलिए अब हम बताते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें पीले फूल चढ़ाएं। मंत्र और कथा का जाप करें। मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 108 बार जाप करें और व्रत कथा का पाठ करें। इस दिन तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए और शाम में तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाना चाहिए, लेकिन इस दिन ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। और इस दिन दान अवश्य करना चाहिए, ज़रूरतमंदों को भोजन भी कराना चाहिए। इस दिन सात्विक आहार, फल, दूध या निर्जला व्रत भी रख सकते हैं। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, चलिए इसके बारे में बताते हैं। चावल और तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन मतलब लहसुन, प्याज,
मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए, इससे व्रत का फल कम हो जाता है। और दूसरे से कठोर व्यवहार, क्रोध, झूठ, लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। और इस दिन महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बाल नहीं धोना चाहिए। तो आपको एकादशी का कथा कैसा लगा और इस अपरा एकादशी की जानकारी कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और कौन कौन एकादशी का व्रत रखता है ये भी ज़रूर बताइए। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।